इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, एक तो आप जो अपने सतर से साधना करते थे, जैसे कोई भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, उनसे जो लाभ होता है, जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म से आगे तो कोई जाने नहीं था, और ब्रह्म तो बहुत निम्न सतर की शक्ति है उस परम अक्षर ब्रह्म के सामने। तो हम जो पूजाएं किया करते थे, उन पूजाओं से हम निर्धन हो गए थे। किस प्रकार हो गए थे? हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते थे, और फिर साथ में हम उन देवों की पूजा करते थे जो हमें कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते, जिनकी पूजा करने से हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता था। कैसे? जैसे हमने इन भगवानों के चलाए हुए इन छोटे मोटे जो साधनाएं हैं, उनके आधार से जैसे कहीं भंडारे कर दिए, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर प्याऊ बनवा दी। ये साधनाएं जो थी, ये जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया करते थे, ये तो ऐसे थे। कैसे? ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताते हैं कि जैसे ऊंची थली होती हैं, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, आप जी पूर्ण परमात्मा की महिमा से अपरिचित होकर के, तत्व ज्ञान के अभाव से, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके आप आन उपासना रूपी खेती कर रहे हो, और वो भी कहाँ कर रहे हो? ऊंचे टीलों पर, टिब्बों पर, थलियों पर, जहाँ पर कभी वर्षा होगी तो बीज डाल दिया, दोबारा वर्षा ना हुई तो बिल्कुल नहीं पकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा वर्षा हो भी गई कभी प्रभु की कृपा से, तो 1 एकड़ में मुश्किल से 2 मन कणक निकलेगी। और वही जमीन जो समतल डहर जमीन बोली जाती है, पृथ्वी डहर, डहर वो स्थल होता है जो बहुत समतल होता है, नीचा होता है और उपजाऊ होता है। तो उस डहर के अंदर गेहूं बीज देने से वो लगभग 60-70 मन गेहूं देता है, फसल देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि तुम ऊंची थलियां खेती बोए, भूल गए निज डेरे नू। अब तुम जो साधना कर रहे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती बीज के तुम धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकते। अपने डहर को भूल गए हो। अपने वेदों में, गीता जी में, सभी में प्रमाण है, और परमात्मा की अमर वाणी में यही लिखा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से आपको सर्व सुख होंगे। आप जी की प्रारब्ध में जो दुख होंगे उनका भी वो निवारण करेंगे, और उनकी भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। तो उसको भूल रहे थे हम। परमात्मा उसी अपनी डहर को, यानी अपनी महिमा को हमें बताने के लिए आए कि बच्चों तुम ये साधना करो, ये फसल बो, इस स्थान पर बो, फिर देखना आप कितने शीघ्र धनी होते हो। पुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म की साधना
अब जैसे आप जी को एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक मजदूर सारा दिन में 200 रुपये लेता है और कठिन प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं। तो वो अपने आप सेठ होंगे, धनी होंगे जिनकी प्रतिदिन की 1 लाख की कमाई होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे ओम नाम जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ है, और ओम नाम का इस काल ने मिसगाइड कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय तक ये सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या बता दिया इसने कि ओम नाम का जाप उच्चारण करके करो। आप जी ने भी देखा होगा, ये ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ये गीत गावड़िए ये कैसे जाप किया करते थे, ओम 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 ओम, तो ये ऐसे उच्चारण करके करते थे, कोई मन मन में करते थे। अब पुणात्मा जैसे हम मौखिक जाप करते हैं, 1000 बार आप मौखिक जाप करेंगे और 1 बार मानसिक जाप करोगे, वो 1 बार मानसिक जाप किया हुआ 1000 मौखिक जाप से ज़्यादा कीमत रखता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यदि आप श्वास के साथ सुमन 1 बार करोगे तो 1000 मानसिक जाप का लाभ आपको मिलेगा। 1000 गुणा में 1000 लगभग 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। तो श्वास उस श्वास से जो विधि कबीर परमेश्वर ने आकर बताई है ये साधना, और वो निज मंत्र बताए हैं, इनका जो विधिवत का अर्थ है मर्यादा में रहते हुए परम संत से उपदेश ले जो अधिकारी हो, उसके बाद फिर ये प्रयत्न करे, सुमन करे। उससे क्या लाभ होगा, आप कितने धनी हो जाओगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताया है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक तुला बैलेंस, ये समान तोलन की ताखड़ी, इसके एक पलड़े में सतनाम का एक श्वास का सिमरण की को रख दे, एक वैल्यू उसकी इतनी है। और दूसरी तरफ कहते हैं एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक उन न्यारे हैं। इन 14 लोक को एक तरफ रख दे और पृथ्वी लोक और पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों को पासंग रख दे, पासंग। अब पासंग के, क्योंकि आजकल आप तो जो बच्चे हैं इनको पता नहीं
परमात्मा की वाणी। गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था। इसलिए उन्होंने, वैसे तो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे, तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे। इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं, और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10, 15, 20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनके कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा की है। जैसे बहुत से देसी शब्द हैं इसके अंदर, तो इसलिए पासिंग शब्द इन बालका का याद भी ना होगा, बच्चा ने पासिंग क्या न कहे। तो पहले एक तराजू हुआ करती थी, बैलेंस तुला होती थी, उसके बीच में एक डंडा होता था, और डंडे के बीच में एक रस्सी बांध रखी, छोटा सा रस्सी बांध देते, उसको पकड़ते थे, और वो ऐसे लंबी डंडी, और उसके नीचे पलड़े लटका करते। और वो जो व्यापारी सौदा तोलने आते थे घर पे किसी किसान के, हमने देखे खूब वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले किसान कहता था कि तू ये तेरी पालड़ी में तो तराजू में गड़बड़ हो, इसको करके दिखा बैलेंस सही। तो वैसे दिखाता था, जब उसमें कोई गड़बड़ होती, कुछ कमी होती, तो उसको यानी ठीक करने के लिए, एरर ठीक करने के लिए, वो पालड़े ऊंचे नीचे होते, उसमें कोई गड़बड़ होती, तो एक तरफ जिधर जो सा ज़्यादा ऊंचा होता उसकी तरफ कुछ कणक, जैसे गेहूं तोल रहा है सेठ, तो गेहूं ही 2 मुट्ठी गेहूं उठा के उधर डाल देते थे, फिर वो पलड़े उसके बैलेंस के तुला के बराबर हो जाते थे, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता था। और फिर उसी की तरफ वो रख दिया करते थे बट्टे, और दूसरा जो फरी रहता था पलड़ा, उससे फिर गेहूं गद्दागद तोला करते थे। कहने का भाव ये है, जो पासेंग रखी गई कणक उस तुला की एरर को ठीक करने के लिए, वह इतनी है, वो एक तरफ रखिए, उसका उस सौदे में कोई लेन देन नहीं है जो सौदा हो रहा है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं, 3 सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। ये 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, यदि कोई आपको ये दिखावे जिसने जीवन में कभी लाल ना देखा हो, हीरा ना देखा हो, वो इतना होता है 200 ग्राम का मुश्किल है, एक पत्थर चमकीला, और उसको कोई ये कहे कि ये 9 करोड़ की कीमत का है, आम आदमी कतई नहीं माने है कि ना ये पत्थर है 9 करोड़ का, 9 करोड़ में तो गाड़ी भर जाए पैसे की, नहीं हो सकता। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो नो कहेगा कति 100 की 100 बात है, ये तो 9 करोड़ का लाल है। तो ये जो सिमरन है जो आपको दास बता रहा है, परमात्मा ने बताया है, ये ज्यों की त्यों कीमत का है। अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्संकेतिक। इन दोनों का सिमरण होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप कोई मनमाना यो नाम किसी से पता लग जा, रहा पर जाप करने लग जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका एक सिमरण इतनी वैल्यू रखता है। अब देखो, एक सारा दिन मान ले न्यू करा राम 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 राम, पहले तो राम नाम जपण का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा।
मोक्ष लाभ नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है? जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये सत साहिब हमारा कोई जाप का मंत्र नहीं है, ये तो हमें एक ये कोड वर्ड समझो हमारा कि हम इससे परमात्मा की याद ताज़ा करते हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी, सच, और साहब माने भगवान, यानी परमात्मा की भक्ति ही सत्य है इस मनुष्य जीवन में। बाकी हमारे साथ कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है। तो इसका वास्तविक उद्देश्य ये होता है कि हम सत साहेब बोलते हैं, आप भी कहते हो भाई सचमुच आपके हृदय में न्यू आवे सत साहेब, तो दूसरा भी भक्त बोलेगा सत साहेब। भाव ये होना चाहिए कि ये सब जहाँ हम क्रिया कर रहे हैं ये तो हम फंस गए या मजबूरी है, लेकिन सच्चा तो भगवान ही और उसकी भक्ति ही है। ये मूल उद्देश्य, सच्चा काम तो यही है, ताकि फिर वो भक्ति याद रहे उसके। जैसे राम राम बोला करते थे, राम का अर्थ है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उसकी साधना जैसे भी उन ऋषि महर्षि बताया करते थे, वो ओम नाम देते थे और कहते थे कि कोड वर्ड बोलना, ओम 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 नहीं कहना किसी को, ओम ओम दूसरा भी फिर बोल भाई ओम ओम नहीं। इससे क्या होता है कि फिर तुम अनधिकारी होने के कारण उस मंत्र को दूसरे को बोल देते हो तो आप उसके गुरु हो गए, आप अधिकारी हैं नहीं, वो दोषी हो गया, आप भी दोषी हो गए। तो उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड बनाए थे कि राम राम बोला करो। जैसे सुबह सुबह कोई व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से तो उनसे कहते जैसे अब हम सत साहिब बोलते हैं, पहले हम राम राम बोला करते हैं, तो सामने वाला भी कहता था राम राम। अब ना तो न उस राम का बेरा ना उस नाम का पता, हूँ राम राम जरूर कहते थे। अब ऋषि जी ओम नाम देते थे, लेकिन इसको गुप्त रखने को कहते थे कि तुम किसी को बताना नहीं है ये मंत्र, क्योंकि यदि शिष्य किसी शिष्य को ये नाम बताता है तो वो स्वयं भी दोषी हो जाता है, और कोई व्यक्ति उसके कहने से उसका जाप शुरू कर देता है तो वो भी दोषी हो जाता है। जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनाता है, लाइसेंस बनाता है, तो दोनों दोषी हैं, वो अधिकारी नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा करते थे और कहते थे राम राम। राम राम का अर्थ है कि भाई भगवान गुरुदेव ने जो नाम दिया है, परमात्मा की भक्ति करते रहना, कहीं काम में कार्य के अंदर संसारी काम में भूल ना लग जावे। तो चलते चलते कोई राम राम कहता था, उसको याद आती थी, ये संकेत करते थे कि तुमने ये नहीं कहना कि ओम नाम जप ले, गुरु जी ने बता रखा है, कदे भूल लाग जा, नहीं। वो यूँ बताया करते ऋषि जन कि तुम एक दूसरे से भगवान की भक्ति याद दिलाते रहना, यहाँ भूल बहुत शीघ्र पड़ती है। तो कहीं तुम आपस में मिलो तो बोलना राम राम, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि भक्ति नाम भगवान का वो नाम जाप कर ले, कदे भूल पड़गी हो। जैसे आप खेतों में जा रहे हैं, मजदूरी पर जा रहे हैं और अन्य किसी काम बस सफ़र कर रहे थे, पहले तो सफ़र पैदल करते थे, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता और उसका भूल पड़ जाती थी कोई इधर उधर के विचारों में, सामने वाला कहा करता राम राम भाई राम राम, फिर वो कहता था राम 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 राम, ओहो कहता मैं भूल गया था भाई। अब तो वो मन आध घंटे तक फिर श्रवण होता रहा उसका, फिर भूल सी पड़े इतने कोई फिर टकरा जा राम राम कहने वाला। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो मंत्र याद रहते थे, वो जब भक्ति करते रहते थे। लेकिन कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, सत्य नाम में मंत्र दोई। राम नाम जप कर थर होई, थिर सथिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना, फॉर एवर, यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। उसको राम नाम जप कर थर होई, और सत नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के 2 अक्षर का ये राम नाम है। और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही।
तो ये इनकम्प्लीट था। और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहा था, अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कहीं न कहीं ओम, 1 घंटे में कहूँ ओम कहूँ, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो 10 लाख बार मौखिक जाप करे और एक बार श्वास उश्वास से जो दास बतावेगा, वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो उनको वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी है। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती। इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सतभक्ति सतनाम सच्चे नाम सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के।